हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूँ मिष्टी आपके साथ। How will the ban of TikTok and other Chinese app be enforced? What will be the impact? We'll talk about that कि जो लॉ के अकॉर्डिंग है क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। टिकटॉक के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक बार और हो चुका है एंड देयर वाज सम रीजन एंड अभी भी हम इसी के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली जैसे कि ये काफी सारे क्वेश्चन की बात है कि क्यों ऐसा हुआ है, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है मैंने न्यूज से ली है और गूगल से ली। India bans nearly 60 Chinese apps including TikTok and WeChat और 60 apps में भी बहुत सारी important apps हैं जो अब फोन में नहीं आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका रीजन भी बहुत सारे हैं और बहुत बड़े रीजंस हैं, जैसे कि 29 जून मंडे को टिकटॉक और 60 साइट्स मिलकर सारी बंद हो चुकी हैं, साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। रीजन था नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, जिससे कि जो डेटा है वो नहीं गलत तरीके से पहुंच सके। आफ्टर अ डेडली क्लैश बिटवीन द मिलिट्रीज दिस मंथ रेज्ड टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज टू द हाईएस्ट लेवल इन डिकेड्स। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है। अबाउट 50% ऑफ इंडियाज 1.3 बिलियन सिटीजन्स आर ऑनलाइन। मतलब ये सारी एप्स में कितने सारे इंडिया के लोग थे जो ऑनलाइन रहते थे। बहुत बड़ी बात है ये इंडिया के लिए। जैसे कि हम जानते हैं द फाइटिंग फॉर 2 वीक्स अलॉन्ग, मतलब इतने टाइम तक कंटिन्यूसली फाइटिंग चल रही थी एंड लॉन्ग विद द डिस्प्यूटेड बॉर्डर बिटवीन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज लेफ्ट 20 इंडियन सोल्जर्स डेड एंड इज अननोन नंबर ऑफ चाइनीज कैजुअलिटीज। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद वाइल इंडिया हैज वोट टू रिटेलिएट इट लैक्स फॉर बिहाइंड चाइना एंड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर। और इसके बाद साथ ऐसा भी है कि जो चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन एंड सोशल नेटवर्किंग कंपनीज हैव लॉन्ग्ड आई giant market and it is enormous potential. About 50% of India's 1.3 billion citizens are online. मतलब ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंडिया के लोग जो हैं काफी सारे लोग एक्टिव रहते हैं। In addition to TikTok, the popular video sharing social networking platform are banned app, जैसे कि हमने बात की थी WeChat, UC browser, ShareIt and Baidu Map। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐप। Why is TikTok banned in India? अब इंडिया ने क्यों बैन कर दिया अचानक से टिकटॉक के, उसके बारे में जानते हैं। India's government has banned TikTok and dozen more Chinese app it says are danger to the country। मतलब इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती थी in coming days। In a settlement it said the apps are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order। ऐसा भी कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने ये बोला है कि दे हैव रिसीव्ड मैनी कंप्लेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग सेवरल रिपोर्ट्स अबाउट मिसयूज ऑफ सम मोबाइल एप्लीकेशंस। ये श्योरिटी नहीं है बट इस तरीके से कहा गया है फॉर स्टीलिंग एंड surreptitiously transmitting users data in unauthorized manner to servers which have location outside India, since this ultimately impinges upon the sovereignty and integrity of India। टॉप 5 कंट्रीज विद मोस्ट टिकटॉक डाउनलोड्स फॉर 2019। अगर 2019 का डेटा निकालते हैं तो इंडिया सबसे पहली कंट्री है जहां पर 190.6 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया था टिकटॉक। यूएसए सेकंड पर है 41 मिलियन, टर्की 23 मिलियन, रशिया 19.9 मिलियन एंड पाकिस्तान 19.5 मिलियन। तो इंडिया सबसे ज्यादा बड़ी कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री और लोग जो ज्यादा पसंद करते हैं टिकटॉक में वो इंडिया है 190.6 मिलियन। What is the legal basis for India's action? कौन सा क्या रीजन है इंडिया का इस लीगल एक्शन के लिए? तो सबसे पहले जानते हैं जो कौन से सेक्शन के अंतर्गत जाकर ये बैन किया गया है। The ban has been enforced under section 69A of the Information Technology Act 2000, power to issue directions for blocking for public access of any information through any computer resource। कोई भी ऐप, कोई भी ऐसा पब्लिक रिसोर्स को बैन करने के लिए जो सेक्शन यूज होता है वो है सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, where the central government or any of its officers specially authorized by it। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ऑथोराइज कर सकती है, कोई भी ऑफिसर ऑथोराइज कर सकता है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। is satisfied that it is necessary to expedite so to do is the interest of sovereignty और integrity। मतलब दोनों का इंटरेस्ट के साथ साथ ये होता है, चाहे वो आपकी सोवरेनिटी हो या फिर यहाँ पर सोवरेनिटी मतलब होता है कि कोई भी सुप्रीम पावर्स और अथॉरिटी, और इंटीग्रिटी होता है द स्टेट ऑफ बीइंग होल और अनडिवाइडेड। मतलब वहाँ पर भी आपके जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं वो ऑनेस्ट होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट।
इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, स्टेट्स की सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के बचाव के लिए, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर्स, और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट ऑफ द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटिंग टू एवल। कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कॉग्निजेबल हो, जिसका मतलब होता है कि पुलिस के पास अथॉरिटी होती है टू मेक एन अरेस्ट without a warrant and to start an investigation with or without the permission of a court। ऐसे ऑफेंसेस को बचाने के लिए relating to above, it may by the order direct or any agency of the government or intermediary to block for access by the public or cause to be blocked for access by the public any information generated, transmitted, received, stored or hosted in any computer source। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब आप टिकटॉक या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आप अपने मोबाइल फोन से या अपने लैपटॉप कंप्यूटर से, अपने डिवाइस से एक्सेस देते हो उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए कि आपकी लोकेशन ट्रैक हो सके, आप अपने बारे में बताते हो, ईमेल आईडी आप देते हो, आप अपनी एज, अपनी हर चीज ऐप को एक्सेस देते हो। कुछ ऐप्स ऐसी भी होती हैं जो फोटोज का भी एक्सेस मिल जाता है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। टू प्रोटेक्ट ऑल सच इंफॉर्मेशन, इंडिया ने ये इतना बड़ा जो डिसीजन है वो लिया है। दैट इज द बेसिस फॉर इंडिया एक्शन। हाउ विल द बैन बी इन्फोर्स? अब इसको बोला जा चुका है, बताया जा चुका है। इन्फोर्स कैसे करेंगे, कैसे इसको लागू करेंगे, सारे लोगों तक पहुंचाएंगे और कैसे इसको नोटिफिकेशन मिलेगा हर किसी को कि अब आप ये जो ऐप चला रहे हैं उसके लिए आपके पास एक्सेस नहीं है, बिकॉज इट इज बैंड इन इंडिया। द नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय इंस्ट्रक्शंस टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड टू ब्लॉक दीज एप्स। यूजर्स आर लाइकली टू सून सी द मैसेज सेइंग एक्सेस टू दिस ऐप हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट की वजह से अभी आपके पास जो एक्सेस है, आपने डाउनलोड की हुई है ऐप या फिर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अब आपको उसके लिए एक्सेस नहीं मिलेगा। और जो इंटरनेट प्रोवाइडर है इंडिया के, उन्होंने मतलब अथॉरिटी है टू ब्लॉक ऑल दीज एप्लीकेशन व्हिच आर नाउ नॉट इन इंडिया। However, while this will impact apps like TikTok and UC News that need to a live feed to serve any purpose, users might still be able to continue using apps that don't need an active internet connection to be used, but further downloads of these apps like Cam Scanner are likely to be blocked on Google Play Store and Apple Play Store। मतलब दोनों ही, चाहे वो Apple App Store हो या फिर Google Play Store हो, कोई भी हो, आप अब ये यूज नहीं कर सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास ये ऐप ऑलरेडी है तो आप कुछ पर्टिकुलर टाइम तक के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता लगे। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं, और अगर कुछ अच्छा नहीं भी लगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर अच्छी सी मिले और आप जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी डेफिनेटली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।